तो चलिए अब हम 12वां अध्याय शुरू करते हैं। श्री नारद जी ने कहा, तब जलंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि देवता भय कंपित होकर वहां से भी भाग निकले। भागकर वह वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुन करुणा करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं तुम भय को त्याग दो, युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देख समुद्र तनया लक्ष्मी ने नेत्रों से जल भर आया और उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा ही, क्योंकि देवता ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े और शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान पर पहुंचे जहां पर जलंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित वो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देख जलंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को अद्भुत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण किया। तो ऐसी आक्रमण किया। ठीक है, तो अब हम आगे की कहानी इसी के आगे जो है ड्रामा उसको सुनते हैं। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टकरा किया। त्रिलोक गूंज उठा। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा छेद और धनुष बाण काट डाल तथा एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठा गरुड़ के मस्तक में दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने ओंठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उनकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उनको बीधना आरंभ किया। जलंधर भी उन पर अपने पारैने बाण बरसाने लगा। उस समय जलंधर ने भगवान को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही मतलब हम आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है, शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी, परंतु उन पर अग्निव्रत अमोघ गदा की मार से भी वह चलायमान न हुआ और मंदोमत हाथी के समान उसे यानी गदा की मार को फूल की माला ही जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्मुंद ने अत्यंत ही क्रोधित होकर अग्निमुख त्रिशूल का भगवान विष्णु को छोड़ दिया। भगवान ने शिवजी के चरणों को स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उनके त्रिशूल को छीन दिया। जलंधर ने झपट कर भगवान की छाती में एक मुष्टि मारा। उनके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी की छाती में अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहों और मुष्टिका के बाह युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान ने उसके साथ युद्ध करते रहे। तब जब वह कुछ श्रमित से हो गए, सर्वश्रेष्ठ मायावी ने भगवान उस दैत्य के मेघवाणी में बोले, हे रण दुर्मुद दैत्य श्रेष्ठ, धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा खुश हूँ। तू जो चाहे वह मांग, मैं अदेय वस्तु भी आज तुझे दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर खुश हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कर दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवता सहित भगवान को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवता के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि सब को अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समाज प्रज्ञा का पालन किया और उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे।
धन्यवाद। सुनने के लिए आप इसे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। और ये एक इंटरेस्टिंग कथा है जिससे हमें पुराने चीज़ों के कि भगवान मतलब के समय जब भगवान जब थे तो क्या होता था और क्या नहीं होता था, और कैसे समुद्र मंथन में क्या हुआ, कैसे ये रत्न मणि कहाँ गए और कैसे भगवान ने असुरों का वध किया, ये सभी चीज़ें इसमें हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। धन्यवाद।